गौरव जी, कानून, अदालतें ये सब इस बात को मानती हैं कि जितना ज्यादा समय होता जाता है, जो पीड़ित होते हैं उनके मन की असहजता, उनका डर, और जैसा कि हमारे अपने रिपोर्टर से जो एक महिला कह रही हैं कि रोज लोग आते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं और चले जाते हैं, जितना समय लगता जाएगा उतनी मुश्किल बढ़ती जाएगी उन महिलाओं के लिए। श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। देखिए, आज आम नागरिक क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अराजकता का मानव रूप अगर कोई हो सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी की ममता मर गई और इनके दामन पे आज रक्त के दाग लगे हुए हैं। महिलाओं की अस्मिता के साथ टीएमसी के गुंडे खिलवाड़ करते हैं। और मैं विधि का ज्ञाता हूं, इसलिए आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप ये एक बहुत ही संगीन अपराध माना जाता है और ललिता कुमारी का जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का। अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो एफआईआर लिखने के लिए बाध्य है प्रदेश की सरकार। तो ऐसा क्यों हुआ कि शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रही थी? शाहजहां शेख को किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या वो मुख्यमंत्री आवास में ही छुपा हुआ है? आज करीब 35 से 40 दिन हो गए जिस प्रदेश सरकार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करनी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, वो उसको बचा रही है। और मुख्यमंत्री, श्वेता जी, रक्षक होता है। जब एक रक्षक भक्षक बन जाए, जब वो महिला जिसके साथ प्रताड़ना हुई है उसके साथ ना खड़े हो के गुंडों के साथ खड़े हो, क्योंकि उसको लगता है कि ये गुंडे मेरी पार्टी के हैं, तो लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही होती है। और आज सवाल ये पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट ने फटकार क्यों लगाई। हाईकोर्ट के आदेश में यहां तक बात आई है, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में, श्वेता जी, कि पिस्तौल दिखाकर महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा था। सवाल यह भी पूछा जाएगा, श्वेता जी, आप बताइए, 11 बजे 12 बजे रात में महिलाओं को पार्टी कार्यालय बुलाया जा रहा है और ये बात सामने आ रही है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई है। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, लोकतंत्र की परिभाषा जब हम पढ़ते थे तो कहते थे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज पश्चिम बंगाल में लोग ये कह रहे हैं त्रस्त होके कि इट इज अ गवर्नमेंट बाय द रेपिस्ट, ऑफ द रेपिस्ट, फॉर द रेपिस्ट। क्योंकि दुख के साथ कहता हूं, सारी संवैधानिक संस्थाएं, न्यायालय, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, आज ये सवाल चीख चीख के पूछ रहे हैं, किस बात से डर लगा है ममता बनर्जी को, क्या छुपाना चाहती हैं? ये सवाल हम पूछते रहेंगे। हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं और इन महिलाओं को उनकी इज्जत जो लूटी गई है उसके मद्देनजर न्याय मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए। क्या रोक रहा है ममता बनर्जी को कि उनसे जाके मिले? श्वेता जी, ये सवाल मैं आपके माध्यम से अभी ये भी देखना होगा कि शिबू हाजरा जो कि दूसरा आरोपी था उसे पकड़ा गया है, लेकिन बंगाल एक बड़ा राज्य है तौसीफ जी, और उसमें काफी कुछ उपलब्धियां हैं जिसके बारे में ममता जी भी बताती रहती हैं। ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी हजम कर पाना कि एक व्यक्ति जिसका चेहरा व्यक्ति पहचानता है उसे बंगाल की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। मतलब कहते हैं कि जो शासन है उससे मजबूत कोई होता ही नहीं है। नहीं, देखिए श्वेता जी, ये संदेश खाली तो आज न्यूज में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बाद हो रही है, लेकिन ये मामला 40-45 दिन आगे स्टार्ट हुआ करप्शन के मैटर को लेकर के। राशन स्कैम का एलिगेशन लगाया गया और ईडी आई रेड मारने के लिए शेख शाहजहां के घर पे। तब से ईडी भी शेख शाहजहां को ढूंढ रही है और बंगाल पुलिस भी ढूंढ रही है। ये एब्सकॉन्डिंग है, शेख शाहजहां एब्सकॉन्डिंग है। लेकिन इस संदेश खाली के मामले में 17-18 लोग से ज्यादा गिरफ्तार हुए। उनमें शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, जिनके खिलाफ एलिगेशन है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, वो भी गिरफ्तार है, पार्टी से भी निलंबित है। एक महिला मुख्यमंत्री से जो उम्मीद बंगाल की जनता करती है, वो उन्होंने सारे उचित कदम उठाए। डीजीपी अभी संदेश खाली में मौजूद है,
10 वुमेन टीम, जो 10 वुमेन पुलिस ऑफिसर की टीम, वो भी मौजूद है, घर घर जा रही है संदेश खाली के लोगों, लेडीज से घर घर महिला में जाकर के उनसे पूछ रही हैं कोई दिक्कत है बताइए, अगर कोई रिपोर्ट है आपको बताइए। उनके साथ में आपके जर्नलिस्ट भी फॉलो कर रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट से भी आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ ये सही बात है, पुलिस टीम जा रही है और जर्नलिस्ट भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, साथ साथ घर घर विजिट कर रहे हैं। लेकिन इन सारे बीच में आप देखें, बीजेपी को केवल राजनीति के सिवा कुछ नहीं सुझाई देता। वो पुलिस जहां पे उन्होंने देख लिया कि एक पगड़ी वाला बंदा है, उसको वो खालिस्तानी बोल देंगे, अगर उन्हें कोई मुस्लिम नेम मिल जाएगा तो वो पाकिस्तानी बोल देंगे। इसके अलावा वो करते ही क्या है? स्मृति ईरानी का आपको मामला याद होगा, शुरू में उनको लिख करके दे दिया गया था आईटी मीडिया सेल की तरफ से, उन्होंने आकर के मीडिया में बयान दे दिया और अब वो गायब हो गई। उन्होंने क्या बोला? हिंदू मुस्लिम, हिंदू के साथ में ऐसा हो रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहे। ये क्या है? ये तमाशा जो बंगाल में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहां किसान आंदोलन हो रहा है, वहां गोली मार करके किसान को हत्या कर दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में जो वोटिंग हुआ मेयर का, उसका गिनती सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी की वोटिंग जो इलेक्शन और अन्याय हो रहा है तो दूसरे राज्य में भी होना चाहिए? इस तर्क में कोई वैल्यू है क्या तौसीफ जी? आप खुद सोच कर बताइए। आप वो चीजें कह रहे हैं, हम एक के बाद एक हर एक बुलेटिन में हम किसान आंदोलन पे भी बात कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ का जब फैसला आया था उसको पूरी भर्त्सना के साथ हमने रिपोर्टिंग की थी उस पर। लेकिन अगर संदेश खाली को लेकर सवाल पूछा जाता है और यह बोला जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, व्हेन द मोस्ट पावरफुल इज द स्टेट, स्टेट से पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, और एक शेख शाहजहां किसी को नहीं मिल रहा है। ये चीज हम समझना चाहते हैं ना कि बंगाल में 2011 से महिलाएं बोल रही हैं कि हम चाह रहे हैं एफआईआर दर्ज करो, कोई नहीं एफआईआर दर्ज करता था। आज अगर मीडिया चली भी जाए, पुलिस चली जाए, सारे नेता चले जाएं, सारे आयोग चले जाएं, तो 2011 से 2024 तक के उनके ऊपर हुए अन्याय का जवाबदेह भी तो कोई होगा ना। उसमें कुणाल घोष बोल रहे हैं कि ये नौटंकी कर रही है महिलाएं। जब वो महिला कह रही है 17 साल की मेरी बच्ची गुमशुदा हो गई थी, उसका इंटरव्यू आपने सुना होगा ना आज। नहीं, अगर इस तरह के जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस है, देखिए संदेश खाली का जो मैटर है अभी, क्योंकि ये हाईलाइट है, उसमें लैंड ग्रैबिंग का मामला है कि जमीन को छीना गया, उसमें वेजेस नहीं देने का भी मामला है। औरतों का शिकायत है कि उन्हें पैसा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला काम कराने के बाद। उसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सामने आया। तो ये जो चीजें हैं, ये क्राइम्स हैं। हर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो बंगाल उस मामले में क्राइम रेट में बहुत कम है, उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में बहुत ऊपर है। और जो यहाँ के प्रशासन को जो काम करना चाहिए, ममता बनर्जी ने हर वो उचित कदम उठाए हैं आपके सामने, सारे सरकार ने यहाँ पे क्या कदम उठाए वो सारे आपके सामने हैं। लेकिन इस बीच में खालिस्तानी कहना, एक बंगाल का पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो पगड़ी पहन करके है, उसको इनके बीजेपी के सबसे बड़े स्टेट के नेता शुभेंदु अधिकारी कह देते हैं खालिस्तानी है। ये नफरत। गौरव भाटिया जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, फिर विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनको उनसे भी प्रश्न करेंगे। गौरव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, जैसी नेत्री वैसे ही पार्टी के समर्थक। इनकी आंखों में शर्म बची नहीं है श्वेता जी। ये कह रहे हैं एब्सकॉन्डिंग है, ईडी भी तो ढूंढ रही है। इनको ये भी नहीं पता है कि ईडी जब पश्चिम बंगाल में जाएगी तो सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन लगता है उसके एसएचओ को बताएगी। तभी मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास में छुपाया हो। इन्होंने ये भी कहा श्वेता जी कि सब कुछ तो किया है। मैं 3 बातें कहता हूं इस पे। पहला, क्या शाहजहां शेख को पार्टी से निष्कासित किया? ये तो ममता बनर्जी के हाथ में था। दूसरा, कुर्की की प्रोसीडिंग होती है, प्रदेश की सरकार ने करी क्या? बताइएगा। तीसरा, कुछ ना करती ममता बनर्जी, ये जो पीड़ित महिलाएं हैं इनसे मिलने तो जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं मिलने गई? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और देखिए, असंवेदनशीलता ऐसी, बयान आ रहे हैं महिला नौटंकी कर रही हैं। रेप कहां हुआ? याद करिए, पहले जब स्मृति जी ने और हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, ये मुद्दा उठाया, तो टीएमसी के नेताओं ने कहा रेप हुआ नहीं। फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जब दर्ज हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा है अच्छा अब कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। और जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं
यह सत्य है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जो हिंदू महिलाएं हैं उनको चिन्हित करके उनके साथ अत्याचार किया गया, जो आदिवासी समाज से आती है, पिछड़े समाज से आती है, गौरव जी, इसमें ये भी हमें देखना होगा कि जो एक शाहजहां शेख है और दो जिसका नाम सबसे ज्यादा लेती हैं वहां की महिलाएं, वो एक शिबू हाजरा है और दूसरा उत्तम सरदार। दो को तो पकड़ लिया, अभी शेख शाहजहां पकड़ा जाए उसी का इंतजार हो रहा है। लेकिन सुजाता जी ये समझाइए कि महिलाएं, हालांकि मैं भी जब वहां पर गई संदेश खाली, वहां पर उन महिलाओं से बातचीत की, इतने सालों की प्रताड़ना के बाद कुछ इस तरह की स्थिति हो जाती है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अभी महिलाएं सब निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, सब अभी भी चेहरा दिखाने से जरूर डरती हैं, लेकिन हिम्मत करके वो बता रही हैं। वो महिला भी आई जो आज का सबसे ताजा बयान है, जो उस ट्रैफिकिंग की बात को सामने ला रहा है। ऐसा लगता है न जाने कितनी परतें हैं वहां पर अत्याचार की जो एक एक करके खुलेंगी, लेकिन बिना उस मुख्य आरोपी पर कार्रवाई के ये सब कितना फल दिखाएगा? सबसे पहले तो श्वेता जी, आपकी साहसिक रिपोर्ट को मेरा नमन। मुझे लगता है कि देश में जिस तरह से आपने वो एक रिपोर्टिंग की है, जब किसी को नहीं, जब किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को किसी कमीशन को जाने से रोका जा रहा था, उस समय जिस समय रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को देखकर पूरे देश की आंखें नम हो गई, सच मानिए नम हो गई। लेकिन ये तो सच ही है, जैसा कि आपने बताया कि जैसे यहाँ पे टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, जिसको कहते हैं कि डाइवर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि ये तो सिर्फ 40 दिन पुरानी घटना है। अरे भाई साहब, 40 दिन पुरानी घटना नहीं है, महिलाओं से पूछिए। 13 साल 14 साल से ये सब कुछ हो रहा है। पहले सीपीएम के संरक्षण में हुआ, इससे शेख शाहजहां ने सब महिलाओं का शोषण किया, बाद में टीएमसी जो सीपीएम के खिलाफ इसी अराजकता, खून खराबा, महिला उत्पीड़न, घुसपैठियों की राजनीति को प्रतिकार करके ममता बनर्जी राजनीति अपनी चमकाई, उसी को फिर से संरक्षण देके इस शेख शाहजहां का भी संरक्षक बन गई। ये भी सच है। और ये तो सर्वविदित है ना श्वेता जी, कि जहां भी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, उसका सबसे पहला और सबसे हृदय विदारक जो शिकार होती है वो महिलाएं ही होती है। यहाँ भी हो रही हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ही आप गई तो आपको सामने आया कि नहीं, जो मामला था सिर्फ पैसों के लेन देन का मामला नहीं था। मामला तो ये भी था कि महिलाओं को घर से उठा के ले जाया गया। मामला तो ये भी था कि अपहरण का भी मामला हो रहा है, और आज तो जो हो रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का भी मामला आ रहा है सामने। तो ये तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहेंगे कि थर्ड टर्म महिला मुख्यमंत्री जो माँ माटी मानुष का नारा देने आई थी, वो अपनी ही राज्य की महिलाओं के उत्पीड़न को बिल्कुल नकार रही हैं और कह रही हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि अगर रेप का वीडियो हो तो दिखाओ। लेकिन इस बात को कोई नहीं कह रहा, तौसीफ अहमद भी नहीं कह रहे कि आखिर शेख शाहजहां कहाँ है। क्या बंगाल की पुलिस का सारा तंत्र और ममता बनर्जी की सारी राजनीति इस एक लोकल गुंडे के सामने बिल्कुल हार गई है? कहाँ है शेख शाहजहां? क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? क्यों महिलाओं को सामने आके आप पोस्टर चिपका के कहना पड़ रहा है कि कुछ करो? क्योंकि देखिए एनसीएसटी के प्रमुख भी वहां पर गए थे संदेश खाली, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, उनकी बात सुनाते हैं और उसके बाद जयंतोदा आपके पास आते हैं।